इस एपिसोड के स्टार्ट में जहाँ हम होंगजो को देखते हैं जो कि किसी का परछाई देखिए बहुत ज़्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है। जैसे अब वो परछाई उसके सामने आ रही थी जिसकी वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे वो भाग रही थी तो भागते भागते एक जगह से वो टकरा जाती है। अब जब टकराती है तो सामने जब देखती है तो वो यून था। अब यून को वहाँ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसको देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। अब जैसे सामने देखती है तो वहाँ पे किसी का परछाई नहीं था। अब यून भी उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। इसके बाद हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसकी मदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी नायन के ऊपर। उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हॉस्पिटल में भर्ती है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसमें उसके हस्बैंड कहने लगते हैं कि नायन की वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वरना ये पार्किंग लॉज में पड़ा हुआ होता। ये बात सुन के उसकी मदर भी उसे यहाँ पे कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो कि होंगजो से मिलने हुए आया हुआ होता है और जैसे वो दरवाज़ा वो नॉक करता है तो वहाँ से किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वरिड होने लगता है। 2 बार नॉक करता है तब भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे कॉल करता है। अब कॉल करने पर भी उसे कोई जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो इसमें वो बहुत ज़्यादा वरिड होने लगता है और नॉक करने लगता है ज़ोर ज़ोर से। इतनी देर में वो होंगजो दरवाज़ा खोलती है। अब उसे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि होंगजो की हालत अच्छी नहीं थी। इतने देर में होंगजो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया क्योंकि मैं सोई हुई थी और मैंने फ़ोन को बाद में देखा। और वहाँ से वो गिर जाती है। अब जैसे वो गिरती है तो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगता है। यून उसे अंदर लेके जाता है और उसे दवाई वगैरह देता है, जिसमें वो बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मैं सोने की कोशिश कर रही थी। अब ये चीज़ से उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर पिल्स देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अच्छा से सोना चाहिए। वो कहने लगती है कि वैसे मुझे तो आपसे कुछ पूछना है। तो वो बोलता है क्या? तो बताती है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे फेस्टिवल की जगह पे। तो बता देता है कि मैं वहाँ पे चेक करने आया था क्योंकि बहुत सारे सामान वहाँ पे गए हुए थे, इसीलिए मैं वहाँ पे गया था। अब इसमें वो बताने लगता है वैसे शिन्यू ने मुझसे कहा था कि सीसीटीवी कैमरा लगा देने, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं लगा दूंगा। बस इसमें वो कहने लगती नहीं, वैसे शिन्यू ने मुझे कहा नहीं था, वैसे बता सकती है कि उसे बीमारी क्यों है। तो बताता है कि मुझे भी नहीं पता और वो बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, वैसे मैं जा रहा हूँ। और ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे होंगजो भी उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजो सोने की कोशिश करती है और सो रही थी। अब जैसे वो सो जाती है इतनी देर में उसे सपना आने लगता है जहाँ पे उसके घर का लाइट चला गया था। अब जैसे उस घर के लाइट चला जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हर जगह का छानबीन करने लगती है जहाँ पे उसे लाइट मिले। बट हर जगह का स्विच ऑन करती है तब भी उसे लाइट नहीं चलता, जिसकी वजह से वो सामने के रूम में आती है। अब जैसे सामने के रूम में आती है तो उसे अजीब सा आवाज़ें सुनाई देती है और उसे लगता है कोई है। अब जैसे वो सामने की खिड़की में देखती है तो कोई इंसान उसके आसपास घूम रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरने लगती है। अब जैसे खिड़की के सामने जाती है तो वहाँ पे एक पुतला था जो कि वही पुतला था जो कि शिन्यो का था। अब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा डर लगती है और इसके बाद उसका नींद खुल जाता है। अब जैसे उसका नींद खुलता है तो समझ जाती है कि उसका सपना था और डरने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑफिस में थी और शिन्यो को मैसेज करती है। अब वो मैसेज कर रही थी बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उसे करना क्या चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यो फाइनली जाग गया था नींद से। अब जैसे वो जागता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा वरीड होने लगती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। अब इसके फादर उसे चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम अपने बच्चे को ऐसे कैसे कह सकते हो, उसे थोड़ा रेस्ट करने दो। बट वहाँ पे शिन्यू कुछ भी आंसर नहीं करता, चुप ही रहता है ज़्यादातर, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू से कॉल करती है शिन्यू को बट उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मैसेज करती है कि अगर तुम मेरा मैसेज देख लो तो प्लीज़ रिप्लाई कर देना। अब वो पे बैठी हुई थी, इतना देर में उसे दिखता है कि शिन्यू ने उसका मैसेज रीड कर लिया। अब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि उसका मैसेज देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वहाँ पे किम आया हुआ था उसे मिलने के लिए बट उसका बात का कोई भी आंसर नहीं दे रहा था और उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसमें वो कहने लगता है क्या सच में मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो बोलता है हाँ। अब इसके बाद हमें हॉस्पिटल का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजो वेट कर रही थी शिन्यू का। तो शिन्यू उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब जैसे उसे देखती है तो वहाँ पे होंगजो कहने लगती है कि तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहन के आए हो, थोड़े मोटे कपड़े पहन के आते। उसमें कहने लगता है मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते और बात कर रहे थे। वहाँ पे होंगजो से कहने लगती है वैसे तुम्हें क्या हुआ था। तो बताता है कि मुझे बीमारी लग गई थी, वो भी एसी से, और उसका शोल्डर में सोने लगता है। अब ये चीज़ से उसको हटाने लगती है और कहती है मेरे साथ मजाक मत करो। और उसे कहने लगती है कि पता है तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा वरिड थी। तो उसमें कहने लगता है तुम अगर इतनी वरिड ही थी तो मेरे लिए कुछ खाने का लेके आती, खाली हाथ क्यों आए। तो बताती है कि मुझे माफ़ कर दो, वैसे मैं उस डॉल को लेके बहुत ज़्यादा वरिड थी और सोच रही थी क्या तुम्हें उस डॉल की वजह से बीमारी लगी है। जिसमें वो कहने लगता है कि देखो तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो।
जिसमें वो पूछता है कुछ हुआ है क्या, तो उसमें बताती है कि नहीं कुछ हुआ नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, तो बोलता है क्या, तो बोलने लगती है कि क्या जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिलता मैं तुम्हारे घर पे आके रह सकती हूँ जब भी मेरा मन करेगा, तो बोलता है हाँ तुम रह सकती हो। अब इसमें वो दोनों और कुछ बात कर पाते, तभी हमें सामने से दिखाया जाता जहाँ पे एक पर्सन उनका फ़ोटो खींच रहा था और उनका फोर्स रिवील नहीं होता। अब जहाँ से होंगजू वहाँ से जा रही थी, तो इतनी देर में वहाँ पे शिन्यू उसे रोक लेता है, उसे कहता है कि वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है, और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमें नायोन को दिखाया जाता जो कि कहीं जा रही थी, इतनी देर में उसे एक फ़ोटो रिसीव होता जो कि शिन्यू और होंगजू का था। तो उस पर्सन को कॉल करती है और कहने लगती है तुम्हें फ़ोटो खींचना बंद करना होगा और काम करना स्टार्ट करो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू अपने रूम की तरफ जा रहा था। तो जैसे अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पे नायोन आती है और उसे हक करने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा वरीड थी जब तुम ऐसे हालत में थे, और उसे बहुत ज़्यादा चिंता जता रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे शिन्यू से कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। अब जैसे उसे चुप रह रही थी, तो बताती है कि वैसे तुमने ट्रिप में जाने का कहाँ प्लानिंग किया है, और उसे पूछ रही थी, बट उसका भी कोई आंसर नहीं देता और उसे हाथ छुड़ाने लगता है। इसके बाद सीन शुरू होता है जहाँ पे हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक मैजिक स्पेल बुक को देख रही थी। अब उस स्पेल बुक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि आखिर स्पेल बुक में होगा क्या, और उसे जैसे खोल के देखती है तो हर स्पेल को अच्छे से पढ़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान होने लगती है और एक स्पेल को देखती है जो कि उससे मिलता जुलता था, जहाँ पे वो डॉल का बना हुआ था। इसके बाद वो डायरेक्ट जाती है उस नर्सिंग होम की लेडी से, जहाँ पे वो सारा बात उनको बता देती है जो कि उनके साथ हुआ था। अब इसमें वो लेडी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, जिसमें वो बोलने लगती है क्या आपको मैजिक पे भरोसा है, तो बोलती है हाँ। इसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजू एक मैजिक को क्रिएट कर रही थी। अब इस स्पेल के बारे में हमें बताया नहीं जाता कि कौन सा स्पेल को लगा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था। अब जैसे उसके चलने के ढंग से हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। अब जैसे वो आगे जाती है तभी हमें फेस रिवील होता है जो कि नायोन थी, और उस गार्डन ओनर से मिलती है, और जहाँ पे गार्डन ओनर से कहता है मैंने जो तुम्हें मंगाया था तुम ये लेके आए हो, जिसमें वो कहने लगती है हाँ। उसके बाद वो कपड़ा दे देती है। अब कपड़ा देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, तो वहाँ पे नायोन से पूछती है कि तुम इस कपड़े का क्या करोगे, जिसमें वो कहने लगता है क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हारी वजह से ये सब काम कर रहा हूँ। अब इसमें वहाँ पे नायोन पूछ रही है मतलब क्या है तुम्हारा, तो बता देता है कि इसमें मुझे फ़न मिलता है जो काम मैं कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि सारा काम को देख रही और हर काम को पेपर को नोट कर रही थी। इतनी देर में वो एक जगह पर बैठती है, तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने शिन्यू ने कहा था कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, जिसमें वो कहने लगती है तुम्हें जाना भी चाहिए। उसमें वो कहता है कि अगर तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। अब इसमें वो उसे कुछ नहीं कहती, बस उसे देख रही थी। अब यही चीज़ में वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए था। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू ट्रिप पे जा रहा था जो कि जेजू लैंड था, तो उसकी मदर से कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा दिन के लिए वहाँ पर रुकना चाहिए। अब हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग फायर वर्क फेस्टिवल में आए हुए होते हैं, तो वहाँ पे होंगजू हर चीज़ का रेडी कर रही थी और सभी लोगों को कहती है कि स्टार्ट कर दो। अब जैसे सारा स्टार्ट हो रहा था तो इतनी देर में सभी लोग वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ पे यून भी आया हुआ था और वो अकेले बैठा हुआ था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि हमें होंगजू को दिखते हैं जहाँ पे वो शिन्यू को कॉल लगाती है, और जैसे उसको कॉल लगाती है उतनी देर में वो फ़ोन काट देती है और दूसरी तरफ चली जाती है। अब जैसे उस ब्रिज के पास खड़ी हुई थी और हर चीज़ को नोटिस कर रही थी कि कैसे उसका काम चल रहा है, इतनी देर में उसे अजीब सा लगता है। अब जैसे पीछे देखती है तो वहाँ पे उसे शिन्यू दिखता है। अब शिन्यू को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे देखते रह जाती है। तो वहाँ पे शिन्यू उसकी तरफ आ रहा था, तो वहाँ पे होंगजू भी उसकी तरफ जाने लगती है। अब जैसे उसकी तरफ जाती है तो दोनों मिलते हैं, जिसमें वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया ताकि मैं तुम्हें रोक पाऊँ, और उसके बाद उसकी तरफ देख रही थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे शिन्यू डायरेक्ट उसे कुछ नहीं कहता और उसे पकड़ के हक करने लगता है। अब इसमें वहाँ पे होंगजू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और इसी के साथ ये सीन यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।